हाँ। तो मैंने तो मदर कुरियर वाला कितना पैसा लेता है? 200 रुपये। हाँ तो उस कोरियर से भेज दो ना। ठीक है। नहीं नहीं, कोरियर से भेज दो। अभी दवाई तो है हमारी, लेकिन सर ने अगले महीने बुलाया है, तो अभी भेज दो दवाई अभी। नहीं ज़्यादा नहीं, एमग्राफ्ट चाहिए एक डब्बा। हाँ 6 पत्ते, और बरनाल का एक डब्बा। 100, 100, 100 बस। है ना। और वो मॉर्फिन की 2.5 जो 25-25 वाली वो देना, शुगर नापने वाली। 25 वाली आती है ना पहले। हाँ तो 25 ही वाली दे दो। तो यहाँ पे ये हस्बैंड बात कर रहे हैं डॉक्टर से, मतलब जहाँ से हम दवाई लेते हैं वहाँ से, क्योंकि उस साइड एक दो कोविड पेशेंट मिले हैं शायद, इस वजह से अभी डॉक्टर ने बोला है कि आप यहाँ पे बिल्कुल भी मत आना, और इनकी मेडिसिन ख़त्म हो चुकी है। तो हम कोरियर द्वारा मेडिसिन मंगवा रहे थे, तो उसका भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, क्योंकि कोरियर द्वारा आएगी इंदौर से। इस वजह से ये नाइट का समय है, नाइट में मैं और ये सब्ज़ी बना रही थी। और एक बात आप लोग से ज़रूरी करना चाहूँगी आज, जो कि आज तक अपनी वीडियो में नहीं बताया मैंने, और आप लोग को तो पता है इतना कुछ मैंने किया है, उसके बाद भी आप बोल रहे थे कि आरती आप ससुराल से इतनी जल्दी क्यों आ गए। इतना सब कुछ किया है सोचिए, और जब आपको यही सुनने को मिले कि आज जो भी मेरे हस्बैंड के साथ बीत रहा है उसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ, तो थोड़ा सा बुरा लगता है ना। तो इस वजह से फिर मुझे बहुत ज़्यादा धक्का लगा। तो फिर मैंने कहा कि नहीं रुकूंगी ज़्यादा ज़्यादा दिन तक, फिर मैं नहीं रुकी थी। और नाइट के समय यहाँ पे हम रोटी और सब्ज़ी बना रहे थे चूल्हे में, तो आज चूल्हे में ही हम बनाएंगे। इससे क्या है कि हम बैठ भी लेंगे और साथ में अंगारे हो जाएंगे, तो इनको भी थोड़ा सा सेक दूंगी। और जितना हो रहा है, जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, बस मैं कहना चाहिए कि अपने ये दिन काट रही हूँ कि एक दिन ये सब कुछ ठीक हो जाए। तो देखिए नाइट का समय है और पूरी मेरी रोटियाँ सिक गई हैं, मतलब जितनी हमें खानी थी, बस एक तो रह गई है, तो मैं उसको सेक रही हूँ। तो यहीं पे आग भी ताप लेंगे, तो हमारी अच्छी बढ़िया रोटी भी सिक जाएगी। सब्जी भी मैंने इसी पे बनाई है, क्योंकि आग तापना बहुत ज़रूरी है, बहुत। ये देखिए, और सब्जी मेरी ये बन गई है, रोटी ये सिक गई है। तो देखिए इस तरीके की चूल्हे की रोटी थी, और जो कि मैंने 8 या 10 बनाई थी। थोड़ी सी इनके लिए तो मैंने कहा सेकाई कर लेंगे ना तो ठीक रहेगा। तवा में अंगारे अंदर रख के ले जाती हूँ, और कोयला भी ख़रीद के ले आई हूँ, तो इसमें ही कोयला डाल देती हूँ। उसके अंगारे अच्छे हो जाते हैं, तो इनको सेकने के लिए भी हो जाता है। और ये नेचुरल तरीके से है ना। देखिए मुझसे बैठते भी इधर पे नहीं बन रहा था, जल्दी जल्दी मैं रोटियां भी सेक रही थी और इनको भी देखना था। अब क्या बताऊँ मैं आप लोग को कि इन हालातों में कैसे जी रहा है, सिर्फ वो हम ही जानते हैं। और देखिए यहाँ पे मेरी गोल गोल रोटियां बन गई थी। यहाँ पे देव भी आगे सेक रहा था, बट वो अंदर बाहर हो रहा था। बट कोई बात नहीं। मैंने इनको बोला था अभी मत आना, क्योंकि उसका थोड़ा सा धुआं भी नुकसान करता है ना। मैंने कहा जब अंगारे हो जाएंगे तो मैं आपको खुद अंदर बुला लूँगी, बाहर बुला लूँगी। और चूल्हे में रोटियां मुझे अच्छा लगता है। ठंड भी बहुत है, तो ठंड लगती भी नहीं है और समझ में भी नहीं आता है। और आग सेकना बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग का समय है और इनको दूसरा इंजेक्शन आज लगना है। पेन तो नहीं है, पर डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप लगवा लो, ठीक रहेगा। तो देव स्कूल जा रहा था, उसको स्कूल के लिए तैयार कर रहे थे, और यहाँ पे मेरा नाश्ता पानी बन गया, सो उसको मैं खिलाते भी जा रही थी। क्योंकि अब ना 9 बजे से लेके 1:30 बजे 1:15 तक स्कूल है, तो वो इतनी देर तक, तो फिर मैं उसको खिला के ही भेज रही हूँ। और बहुत काफ़ी देर की उठी थी। अभी तो खैर 8 साढ़े 8 हो रहा था, 9:15 से स्कूल था। तो मैं सोच रही थी हो जाए, ताकि फिर मैं इनको भी नाश्ता पानी दे दूँ, क्योंकि इनकी भी दवाइयों का टाइम हो रहा है।
और मुझसे स्वेटर नहीं पहनी जाती है, सही बताऊँ कि पहनने की कोशिश करती हूँ पर तब मुझे अजीब सा घबराहट टाइप की होती, बेचैनी ऐसे जैसे बंद बंद हो गया हो, तो फिर मैं नहीं पहनती हूँ। और यहाँ पे देव को बड़ी से क्रीम पाउडर लगा दूँगी, उसको तैयार कर दूँगी। यहाँ पे पता नहीं हस्बैंड क्या बैठ के सोच रहे थे, मैंने उनसे बाद में बोला कि तुम क्या सोच रहे हो? बोल रहे आरती कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्या प्रॉब्लम मेरी जो है कि मतलब सुधर ही नहीं पा रहे हैं, हालात सुधर नहीं पा रहे हैं। कितनी भी हम कोशिश करते हैं ना एक नॉर्मल लाइफ तरह जीने की, पर ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं है कि नॉर्मल लाइफ की तरह जी पाए हम, है ना। क्योंकि हस्बैंड को लेके कहीं ये थोड़ी परेशानी, कहीं वो थोड़ी परेशानी, इस वजह से देखिए बाहर कोई बुलाने आया हुआ था। और एक्चुअली देव 1-2 बच्चों के साथ जाता है ना वैन में, तो शायद वैन उसकी आगे नीचे खड़ी हो गई थी, हमें पता भी नहीं चल पा रहा था। अब देव को मैंने स्कूल भेज दिया है, स्कूल जाने के बाद फिर मैं चाय पी रही हूँ। और लगता है कि चाय एक आराम से बैठ के पियो, पर नहीं हो पाता है मेरे साथ। और इतने सारे कपड़े हो गए थे, उनको घड़ी भी करना था मुझे, ये धूप में जाकर बैठे थे। अकेले के लिए ना सच में बहुत काम हो जाता है, अगर हाथ बटाने वाला कोई हो तो काम हल्का हो जाता है, जैसे हस्बैंड पहले करा देते थे, पर अभी उनसे अच्छे से खड़े भी होते नहीं बनता, एकदम खिंचाव पड़ता है ना, ठंड में लौकते हैं टाँके। तो फिर मैंने कहा रहने दो, मैं आराम से कर लूँगी। और देखिए आपको खुद ही दिख रहा है कितने सारे कपड़े हैं। तो एक्चुअली 3-4 दिन की मेरी साड़ियाँ थी, उनको भी धुलना था, तो सारी साड़ियाँ धुल गई थी। अब मैंने कहा इनको अलमारी में रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ वहाँ कपड़े बिखरे रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। और फिर और एक्स्ट्रा कपड़े होते जाते मैं चाय भी पीते जा रही थी, फटाफट से ये भी काम करते जा रही थी। और फिर उसके बाद वही मेरा स्टार्ट होता है रोज़ का, यार यही है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन कोई रेस्ट करने के लिए मिल जाए। पर सच बताऊँ ना कि पता नहीं मैं ही बुरी हूँ या फिर पता नहीं क्या है, कि मुझे नहीं पता। पर एक बात बताऊँ कि कोई भी इस तरह हालत में ना बहुत मैनेज होता है, मुश्किल करना काम। और आज चादर वगैरह भी चेंज कर दी थी मैंने कहा बहुत दिन होगा, नीचे जो कारपेटर बिछा था ना उसको भी आज मैंने निकाला है। 3-4 दिन हो गए उसके बाद मैंने निकाला है, अदरवाइज़ मैं नहीं निकाल रही थी उसको। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट भी धुल देते हैं, आज ही के दिन धुल देते हैं, कल का कौन देखे। तो यही आप लोगों से आज बताना था, इसलिए मैं ज़्यादा वहाँ पे भी नहीं रुकी। और पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा वो किया है कि ज़िम्मेदार मैं हूँ। देखो क्या किया है कि ज़िम्मेदार मैं हूँ यार, और कैसी केयर की जाती, कर तो रही हूँ इतने अच्छे से केयर। अपने ब्लॉग में हर डेली बताती हूँ क्या उनको प्रॉब्लम हो रही, क्या नहीं हो रही। अब मैं इसकी ज़िम्मेदार कहाँ से हो गई ये बताओ। मैं तो इतना फिर भी किस तरीके से मैं हैंडल कर रही हूँ मैं जानती हूँ। मेरी जगह कोई और होता तो वो टूट जाता पूरी तरीके से, और शायद उसको ये हिम्मत भी नहीं रहती कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। पर मैं अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ती हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ, जितना मुझसे होता है वो मैं करती हूँ। फिर भी ना आपको अगर ये सब सुनने को मिले तो थोड़ा सा बुरा लगता है ना। तकिया कवर अभी तो मैं निकाल दे रही हूँ, पर खोल वगैरह नहीं चढ़ाऊँगी, क्योंकि बाकी का काम भी मुझे करना है, फिर टाइम भी हो रहा था। और यहाँ पे देखिए आज मैं इसको कारपेटर को निकाल रही हूँ। और ये सब हम बिछा तो लेते हैं, पता नहीं कैसे बिछे रहते हैं, पर मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। एक्चुअली 2 ही रूम हैं, 2 रूम को मैनेज करना, उनमें सामान जमाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा जब तक कोई धूप में सूखेंगे उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। बस आज का मेरा छोटा सा ही ब्लॉग था, ज़्यादा लंबा मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं है, क्योंकि आज फिर इनको डॉक्टर के क्लिनिक लेके जाना है ना, तो समय नहीं मिल पाता है कि इनको देखूँ, घर को देखूँ, क्या करूँ। तो बस इस पे अभी बाहर की भी झाड़ू नहीं लगी है, तो बस मशीन पे सटक फंसा दूँगी, और जब तक मशीन चलेगी तो मैं बाकी अंदर का काम देख लूँगी। तो यही था, और जैसा भी होगा हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताएंगे। चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करना, और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है रियली में। अगर आप मेरे जो वीडियो के ऐड आते हैं ना उसको देखते हैं तो मुझे काफ़ी मदद मिलेगी। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप मेरे वीडियो के ऐड को पूरा देखिएगा। चलिए बाय बाय, आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।